नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और कल आपको बताया गया था कि यूपीएसआई की 4,000 प्लस पद आने वाले हैं। तो उसमें आपके जो यूपीएसआई का पेपर है उसमें आपकी मूल विधि और संविधान के मिलाकर 40 क्वेश्चन आते हैं। और जो 2021 में पेपर हुआ था उसमें भी हम लोगों ने आपकी तैयारी करवाई थी और हमने खुद की थी उसमें तैयारी। लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ है तो उनके लिए आज संविधान की पहली क्लास डाली जाएगी, क्योंकि अगर पेपर निकालना है, अगर पढ़ना है सही से, तो अभी से तैयारी करनी होगी। और पेपर का पता नहीं कब फॉर्म डलने लगे और कब पेपर हो जाए, क्योंकि अभी आपके चुनाव हैं 2024 में आपके केंद्र सरकार के, जिसमें सांसदीय चुनाव लड़े जाते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद। तो अभी आपकी नौकरियां आ सकती हैं, क्योंकि ये यूपी में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ पर नौकरी निकलेंगी। आप लोगों को या हम लोगों को अभी जुमले में फंसाया जाएगा या छोटे छोटे झुनझुने पकड़ाए जाएंगे। तो अपन लोगों को आपदा में अवसर ढूंढना है। तो आपके लिए जी आपदा आ रही है या अवसर आ रहा है, तो अपन लोगों को आपदा में अवसर ढूंढना है। तो इसलिए बिना देरी किए हुए आज आपकी पहली संविधान की क्लास है, क्योंकि इसमें संविधान और मूल विधि एक अहम भूमिका निभाता है, अहम रोल रखता है। जिसमें से आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, उसमें संविधान और मूल विधि रहती है। तो संविधान के लगभग 25 से 24 क्वेश्चन रहते हैं और मूल विधि के 16 क्वेश्चन रहते हैं समथिंग। तो आइए देखते हैं। भारत पहला इसमें आज संविधान पढ़ाया जाएगा आपको। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। संविधान कैसे बना, क्यों बना, ये इतिहास की बात है। और सीधे मुद्दे पर आते हैं, ये संविधान के अनुच्छेद बन चुके हैं। तो इसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसमें संविधान में यही क्यों लिखा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, और कुछ भी लिख देते, हिंदुस्तान लिख देते। लेकिन भारत इसलिए कहा गया है कि यहाँ की संस्कृति भारत की, यहाँ की जलवायु, और कहा जाता है यहाँ एक भारत नाम पड़ा है जो शकुंतला के पुत्र थे भरत, उनसे नाम आया है ये भारत। तो वहाँ की संस्कृति और जलवायु से लिया गया है। इसके बाद इंडिया इसलिए कहा गया है क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय संधि थी या 1945 में आपके यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो वहाँ पर भी इंडिया नाम वहाँ पर लिख चुका था भारत का। तो इसलिए पूरा मिला के कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। मतलब एक संघ है, जितने भी राज्य हैं, पहले 14 राज्य थे, वे टूट के 28 हो गए, फिर 29 हो गए, फिर बाद में 28 हो गए मिला जुला के। तो एक संघ है भारत राज्यों का। अगले में कहा गया है अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश मतलब नए राज्यों का प्रवेश जो कि आपके विदेश से भारत जो आयोजित करेगा, क्षेत्र करेगा या कोई द्वीप करेगा, तो उस पर जो संप्रभुता रहेगी भारत की, या जो नए राज्य बनाएगा भारत, तो उसमें नए राज्यों का प्रवेश कहा गया है इसमें, या स्थापना जो पहले से राज्य हैं। नए राज्यों का प्रवेश वो कहेंगे जो पहले से राज्य नहीं थे, अर्जित विदेशों से अर्जित होके आए हैं, विदेशों से अर्जित होके आए हैं। और स्थापना में कहा गया है कि जो पहले से स्थापित थे या संयुक्त राष्ट्र थे, संयुक्त राज्य में आते थे या अर्ध राज्यों में आते, तो उनको मिलाकर पूरा किया गया है, तो उनकी स्थापना राज्य में की गई। इसके बाद चलिए आपका अगला है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कहा गया है नए राज्यों का गठन, निर्माण और वर्तमान क्षेत्रों का सीमा परिवर्तन। तो इसमें कहा गया है नए राज्यों का गठन, जैसे कि जो पहले से राज्य थे उनका गठन करना, निर्माण करना और वर्तमान में क्षेत्रों का सीमा परिवर्तन करना। तो जैसे कोई एक राज्य है, इसमें आपकी संसद है जो किसी राज्य को तोड़ सकती है, 4 तरीके से इसमें कर सकती है। किसी राज्य को तोड़ सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, या एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकती है, या 3-4 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, एक राज्य को 3-4 राज्यों में तोड़ सकती है, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जो पहले से राज्य हैं उनके लिए संसद साधारण बहुमत द्वारा या आम बहुमत द्वारा इसमें परिवर्तन कर सकती है। और आपके
अगले अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कोई संशोधन होता है तो उसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसमें समझना है अनुच्छेद 2 ये बताया गया था नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो इसमें भी कोई वो आता है अनुच्छेद 2 में, और अनुच्छेद 3 में कोई संशोधन होता है, जैसे कि कोई में सीमा परिवर्तन हुआ या एक राज्य को 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य कह दिया गया, या एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य बना दिए गए, तो इसमें सीमा परिवर्तन होगा। और जनसंख्या में परिवर्तन होगा तो इसमें अनुच्छेद 368, इसमें 368 इसमें संशोधन की प्रक्रिया है। भाग 20 में, इसमें भाग 20 में आता है ये आपका भाग 20 में अनुच्छेद 368 इसमें संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है, और ये आपका अफ्रीका से लिया गया था। ये संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से लिया गया। तो इसमें अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में कोई संशोधन होगा तो इसमें कोई संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन इसमें नहीं किया जाएगा। अगर इसमें संशोधन होगा तो जो आपकी अनुसूची 1 और अनुसूची 4, अनुसूची 1 में कहा गया था संघ राज्यों का क्षेत्र है, और अनुसूची 4 में कहा गया है कि जो कि राज्यसभा के जो बंटवारे होते हैं, जो राज्यसभा में जो आपके सदस्य बढ़ते हैं, तो उनमें कहा गया तो जो एक राज्य के जैसे एक राज्य है उसको अलग करना है, तो इसमें 20 राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, तो ये परिवर्तित होगा। इसमें से अब आधे चले गए या कुछ हिस्सा इसका चला गया अलग, तो इसमें परिवर्तन होगा। जैसे कि अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा और अनुसूची 4 में, इनमें अनुसूची बदलते हैं लेकिन इसमें संशोधन आपका अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में संशोधन नहीं माना जाता है। तो ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।